हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने इससे पहले वाली अपने स्कूल में किया होगा कभी कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, या फिर माइनस में ले लो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो अनगिनत, ठीक है। और या फिर ज़ीरो हो गया, ये सारे नंबर, या फिर फ्रैक्शन में हो गए 1/2 1/3 1/4 -1/2 -3/4। ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और हम आज तक यूज़ करते हुए आए हैं, तो इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक बात है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, रूट अगर 4 आ जाए, ये तो आपको पता है रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 2 का स्क्वायर करते तभी 4 आता है, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँ, रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ अगर आ जाए, रूट के अंदर अगर -1 आ जाए, तो ये ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो ये नंबर, इसका वैल्यू जो भी आएगी वो तो इम्पॉसिबल वैल्यू होगी, तो रियल नंबर तो होगा नहीं वो। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, रियल नंबर नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक बात है। जैसे कि √-1, और √-1 को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हो, आयोटा। ठीक बात है। इसकी वैल्यू यही हमने मान रखी है, आगे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अभी हम इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आयोटा के बारे में ही जानेंगे। अगर आयोटा की वैल्यू -1 होती है, अगर, तो यहाँ से शुरू करते हैं। आयोटा की पावर अगर 1 दे रखी है तो उसकी वैल्यू होती है -1, यही वाली वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूँ आयोटा का स्क्वायर कर दिया मैंने, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो √-1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। √-1 का स्क्वायर हो तो क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो -1 आएगा। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ओनली -1। ऐसे ही आयोटा क्यूब की अगर वैल्यू लेंगे, क्यूब की वैल्यू कैसे करेंगे, क्यूब को 2 हिस्सों में तोड़ लो, आयटा स्क्वायर में तोड़ लो, गुना में आयटा की पावर 1। आपने पहले किया होगा ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए बेस से 2 और 3 3 बन जाएगा। इसलिए 3 को हमने 2 इन्हें तोड़ लिया। क्यों तोड़ा, हमको पता है आयटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी -1 निकाली हमने, तो -1 गुना में आयोटा, सेम रख दिया मैंने, तो कितना आ गया, माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का आयोटा। ऐसे ही आयटा की पावर 4 अगर निकालनी हो तो उसको क्या करेंगे, आयटा स्क्वायर लिखेंगे और आयटा स्क्वायर लिखेंगे। हमको पता है आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 गुना में -1 कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो बस ये 4 वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयटा की वैल्यू होती है √-1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ओनली -1, ठीक है। आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयटा की पावर 4 होती है प्लस का 1। तो मतलब आयटा को 4 बार उसकी पावर 4 लेनी पड़ेगी, तब जाके हमारी वैल्यू प्लस का 1 आएगी। ठीक बात है। अभी आयटा की वैल्यू अगर आपको इससे ज़्यादा दे दी गई, अगर मैं बोलूँ आयोटा की पावर हमको आपको दे दी गई है 5, इजी से शुरू करते हैं। 5 को क्या करोगे, हमको पता है 4 तक की पावर का मतलब तो 1 ही होता है, तो इसको 4 की पावर अलग लिख दो, और जो बचा हुआ कितना है, पावर 1। ठीक है। तो 4 तक की पावर हम अभी अभी निकाली, इसकी वैल्यू होती है प्लस का 1, प्लस का 1 गुना में आयटा, तो आयटा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक बात है। आयटा की पावर 5 का आंसर क्या आएगा, प्लस का आयोटा। क्यों, क्योंकि हमने 4 तक की वैल्यू अलग से निकाल दी, हमको पता है 4 की वैल्यू +1 होती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको आयटा की पावर 9 निकालना है, तो क्या करोगे, आयटा की पावर क्या करोगे, 4, मतलब आय इसको क्या लिख देंगे, आयटा की पावर 8 गुना में आयटा की पावर 1। क्यों लिखा हमने, हमको पता है आयटा की पावर 4 1 होती है, और आयटा की पावर 8 भी 1 होगी, मतलब 4 का पहाड़ा जितना भी होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 इंटू आयोटा, तो ये भी आयोटा आ जाएगा। जैसे कि ये इसकी पावर 8 आयोटा कैसे आया, 8 को हम क्या कर सकते हैं, 4 गुना में 4, तो 4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 होती है, 1 इंटू 1 1। मतलब क्या है,
आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, चलते चलते जाएंगे आयोटा की पावर 4n। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया 4n। n को 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब आयोटा की पावर अगर 4 के पहाड़े में आ रही है, 4n आ रही है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। दिखा दिया मैंने कैसे करके। आयोटा की पावर 4 तो 1 होती है, 8 को भी 1 दिखा दिया हमने ऐसे। और इसलिए आयोटा की पावर 4 के पहाड़े में कुछ भी हो वो 1 ही आएगी। इसका हमको यूज़ करना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ आयोटा की पावर 53, अब इसमें से क्या करना है, आयोटा की पावर 4 के पहाड़े में जितनी भी आ रही है उसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो इस पावर वाले नंबर में से इससे एक छोटा नंबर देखो जो कि 4 के पहाड़े में पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा हो। हमको पता है आयोटा की पावर 52 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 52। बचा कितना एक्स्ट्रा, 53 में 1, तो ये 4 के पहाड़े में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बचा कितना, आयोटा, आंसर आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा की पावर 53 का आंसर क्या आएगा, आयोटा आएगा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन है, जैसे आयोटा की पावर 79, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये पावर दे रखी है इस पावर का एक इससे छोटा नंबर देखो, 79 से छोटा नंबर देखो जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसको अलग कर दो और बचे हुए नंबर को अलग कर दो। अगर करना नहीं आता तो बता देता हूँ, रफ में करके देख लेना। 79 को 4 से डिवाइड कर दो पूरा पूरा, ठीक है, जैसे हम स्कूल में करते थे। 1 से जाएगा 39, 9 पे जाएगा, 9 4 जा 36, 3 पे जाएगा। अब इसमें देखो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3। मतलब क्या है, ये 3 हमारा एक्स्ट्रा बचा है। 79 में से अगर 3 घटा देंगे ना तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 79 में से इस 3 को तो अलग लिख दो और 79 में से 3 घटा के कितना बचेगा, 76। तो ये 76 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो 3 रिमाइंडर में एक्स्ट्रा बचा था इसको हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आयोटा 3 गुना में 1, तो आयोटा क्यूब आ जाएगा। और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने बताया है, पहले कब बताया था, कितनी होती है आयोटा क्यूब की वैल्यू, माइनस आयोटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 79 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर माइनस का 999। ठीक है, अभी पावर प्लस में थी, अभी पावर नेगेटिव में चल रही है। इसको कैसे करना है, आपने कभी भी किया होगा, अगर कुछ ना दे रखा हो तो उसके बटे में कितना होता है, 1 होता है। ठीक बात है। अब देखो डिवाइड के ऊपर किसी की पावर माइनस में है तो डिवाइड के नीचे चले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। प्लस का 999 हो जाएगा। बस सेम टू सेम वही काम करना है, बस अब वो डिवाइड के नीचे करना है। 1/999 में से एक इसका इससे जस्ट छोटा नंबर देखो जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। कैसे देखना है, 999 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8, 19, 39, 3, 3 नंबर एक्स्ट्रा बचा। मतलब कि 999 में से 3 को तो हमें एक्स्ट्रा लिखना है और इसमें से बचा हुआ कितना है, 996। तो ये 996 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो आएगी 1। तो नीचे बचेगा क्या, ये बचेगा। तो 1/आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/माइनस का आयोटा, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, -1/आयोटा। ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं, बाद में इसको रैशनलाइज भी करना होता है। ठीक है, ये सॉल्व करना आ गया ऐसे, माइनस पावर माइनस में दे रखी हो तो। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, 76 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 25, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया। इसको क्या करोगे, आपको मैंने बताया है, अगर डिवाइड के नीचे पावर, नीचे किसी भी चीज़ की पावर प्लस में है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 76 गुना में आयोटा की पावर -25। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे रखा हमने, नीचे वाले को ऊपर ले गए तो पावर माइनस में आ गया और गुना में हो गया ये। ठीक है, अभी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड करो पावर को, आयोटा बेस सेम है, 76 ऐड करोगे तो 76 -25। तो बस कर दो इसको, 76 में ये गया कितना आ जाएगा, 151।
ठीक बात है। अभी आयोटा के पास 51 है, इसको सोल्व कर लोगे। कैसे करना है, इसका एक जस्ट छोटा नंबर जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, 48 होता है। बचेगा कितना, आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू 1 आएगी, आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, माइनस का आयोटा। ठीक बात है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, आपको पता है कि अंडर रूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि अंडर रूट -4 किसके बराबर होगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में ही आ गया, -4 किसके बराबर होगा, -1 तो पता है हम रूट के अंदर इसके बराबर होता है, तो -4 को क्या लिखोगे, इसको -1 में तो -1 अलग क्या करना, -1 गुना में 4, रूट के अंदर इसको तोड़ दो टुकड़ों में, 4 गुना में -1। ठीक है, 4 गुना में -1 क्यों किया, क्योंकि हम रूट अलग अलग हो जाता है, -1 का रूट अलग हो जाएगा, 4 का रूट अलग हो जाएगा। ठीक बात है, रूट अंडर रूट -4 को ऐसे ऐसे लिखा, ये आ गया। अब पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आयोटा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, 4 का रूट 2 होता है ना, तो 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर रूट माइनस का 81 इंटू आयोटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, ये सोल्व करना है। एक आयोटा तो दे रखा है, इसको हमको आयोटा की फॉर्म में और लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिखो -1 गुना में 81। ठीक है, अब इंटू आयोटा तो चल ही रहा है बाहर, अब इसको रूट को इसके नीचे भी लगा दो, इसके नीचे भी लगा दो, इसके नीचे रूट नहीं है, ये रूट से बाहर है। ठीक है, तो रूट -1 गुना में रूट 81 गुना में आयोटा चल रहा है अपना। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसका रूट, 81 का रूट क्या होता है, 9 इंटू एक आयोटा चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 9 गुना में -1, तो -9 आ जाएगा यार, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने में कैसा होता है, पहले तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, और ये जेड दिखता कैसे है, जेड की जनरल वैल्यू बता रहा हूँ मैं, जनरली इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस आयोटा इंटू बी, ये जनरली जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऐसे लिखते हैं। ए और बी कोई भी नंबर है, जैसे कि 2 3 4 5 6। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 2 + 3 आयोटा, 3 और आयोटा लिखा है मतलब दोनों गुना में है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 है यहाँ पे, बी की वैल्यू 3 है और आयोटा आयोटा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि और क्या क्या हो सकते हैं, 2 - 5 आयोटा, ये भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, और -√2 प्लस में 2 आयोटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ए लेकिन होगा इसी फॉर्म में, आई बात समझ में। या फिर ऐसा बोल दिया किसी ने 3 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके जैसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे किसकी कमी है, आयोटा बी, मतलब आयोटा बी तो है, ए की कमी है, तो ए को 0 रख दो यहाँ पे, 0 + 3 आयोटा रख दिया हमने इसको। ठीक है, तो इस टाइप के सारे टाइप के जिसमें आयोटा आता हो ना, जहाँ पे भी तुमको आयोटा दिखता हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक बात है, अभी हम आगे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, पहले इसके बारे में बताया था मैं, जैसे z किसके बराबर होता है, a प्लस आयोटा इंटू बी। ठीक बात है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। इसमें से जो भी आपको ये a दिखता है ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और जो भी b होता है ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को हम लिखते हैं RE से, इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं IM से। ठीक बात है, अभी जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 5 आयोटा, इसका आपको क्या बताना है, RE ब्रैकेट में Z पूछ रखा है मैंने, RE ब्रैकेट Z बताओ, और IM ब्रैकेट का Z बताओ। मतलब क्या है, जो भी ये Z है, Z बोले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका RE बताना है, मतलब रियल पार्ट बताना है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये A होता है, 2 आएगा इसका आंसर। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, B होता है, मतलब आयोटा के साथ जो भी लिखा होता है ना,
ये क्या होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट -5 आ जाएगा। आया बात समझ में। वो प्लस के बारे में बताया था, अगर माइनस दे रखा तो माइनस साथ में आएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन दूँ, z जैसे कि -√2 है, प्लस में √3/2 आयोटा। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया गया है, इसका आपको पूछ रखा है REZ बताओ। REZ क्या आएगा, जो भी इसका जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट बोले तो जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, -√2 रियल पार्ट। और IM क्या हो जाएगा, जिस पार्ट के साथ आपका √2 लगा है, √3/2। ठीक है, इसमें प्लस था तो यहाँ पे प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है, √3/2। आई बात समझ में। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। हमको क्या करना है, हमको बस देखना है कि एक से ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए तो उसको ऐड कैसे करना है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है Z1, जिसको हम जनरली बोल देते हैं A + आयोटा B। दूसरा दे दिया गया है Z2, जिसको बोल देंगे C + आयोटा D। अब इन दोनों को ऐड करना है, Z1 प्लस में Z2। कैसे होगा, इसमें क्या करते हैं, इसको आपको करना है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से जोड़ो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट से जोड़ो। आई बात समझ में। कैसे, इसका A जो रियल पार्ट है इसको इसके रियल पार्ट से जोड़ो, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इसके इमेजिनरी पार्ट से जोड़ो। ठीक बात है। तो इसका रियल पार्ट A है, प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे, C कर देंगे। रियल से रियल जुड़ गया, प्लस में आयोटा B प्लस में आयोटा D, ये कर देंगे। बस रियल को रियल से जोड़ो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ो। बस आगे क्या करना है, A + C कर दो, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो, B + D हो जाएगा। बस ऐसे ऐड करना है। एग्जाम्पल के लिए Z1 आपको दे दिया 2 प्लस में 3 आयोटा, Z2 दे दिया 5 प्लस में 9 आयोटा। ठीक है, अभी आपको पूछ लिया Z1 + Z2, तो Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट से जोड़ो, 2 + 5। ठीक बात है, रियल से रियल जुड़ गया, प्लस में इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ो, 3 आयोटा प्लस में 9 आयोटा। आई बात समझ में। बस इसको सोल्व कर दो, 5 और 2 7 हो जाएगा, और इसमें से आयोटा आयोटा कॉमन हो जाएगा। कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 + 9। इसको और सोल्व कर दो, 7 9 और 9 और 3 12 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ऐड करना होता है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब माइनस करना। Z1 दे रखा आपको कुछ, ठीक है, जैसे कि 2 + 3 आयोटा, और ऐसे ही Z2 दे रखा होगा 5 + 7 आयोटा। ठीक है, या फिर 5 + 2 आयोटा। अभी मेरे को बताओ, Z1 - Z2 करना है, मतलब Z1 के अंदर से Z2 को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करो, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करो। तो रियल में से रियल माइनस करो, 2 Z1 का लिखा है, Z2 वाले के आगे माइनस लगा दो, माइनस का 5 आ जाएगा। ये रियल का रियल हो गया। ठीक है, और क्या करना है, प्लस में 3 आयोटा, इस 2 आयोटा के आगे माइनस का निशान लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस का 2 आयोटा। ठीक बात है। इसी 2 - 5 कितना, -3 हो जाएगा, 3 आयोटा -2 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है। तीसरी चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि मतलब 2 आपको Z1 दे दिए जाएंगे, जैसे कि 2 + 3 आयोटा। अब सिंपल सिंपल लेके चलते हैं, Z2 दे दिया आपको 3 + 2 आयोटा, या फिर -3 + 2 आयोटा आ गया। ठीक है, माइनस का भी ले लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, Z1 गुना में Z2, ये चीज़ निकालनी है। कैसे निकालोगे, जैसे आपने क्लास 10th में किया होगा, Z1 गुना में Z2 निकालना है ना, तो Z1 को ऐसे लिख दो पहले तो, 2 + में
3 आयोटा गुना में -3 प्लस में 2 आयोटा। Z1 Z2 को लिख दिया। अभी आपने क्लास 10th में कभी ऐसे किया होगा पॉलिनोमियल को, तो पहले 2 को इससे गुना करो, फिर 2 को इससे गुना करो, ठीक बात है। फिर 2 का होगा काम ख़त्म। अब 3 आई को पकड़ो, 3 आयोटा को पहले इससे करो, फिर 3 आयोटा को फिर इससे करो। ऐसे ही करते थे पहले। करो 2 को इससे करोगे कि कितना आएगा, 3 दूनी 6। लेकिन अब साइन भी ध्यान में रखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। 2 को जब 2 आयोट्स करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। तो ये प्लस प्लस होता है तो प्लस ही आएगा। अब 2 का हो गया, अब 3 आयोटा की बारी। 3 आयोटा का जब -3 से करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा। 3 आयोटा का जब इससे करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 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 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी से एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा कर दो। एक जैसी चीज़ हमको पता है कि ये दो एक जैसी चीज़ है, तो -6 4 आयोटा में से 9 आयोटा गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 6 गुना -1 कितना हो जाएगा, -6। मतलब 6 गुना में -1 हो जाएगा, और आगे प्लस का दे रखा है निशान, तो इस सारा में कितना -6 हो जाएगा, -6, ठीक बात है। अभी -6 और -6 को एक साथ लिख दो, -12 -5 आयोटा। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक बात है। अभी लास्ट चीज़ क्या है, डिवाइड, डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है, जैसे कि Z1 दिया गया है 1 प्लस में 3 आयोटा, Z2 दिया गया है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया गया है। आपको निकालना क्या है, Z1 डिवाइड बाय Z2 निकालना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको सेम टू सेम ऐसे लिख ही दो। Z1 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय Z2 1 माइनस आयोटा, ये निकालना है आपको। और तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड के नीचे आयोटा को हमेशा हटाना है। हटाओगे कैसे, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करना आपने 9th या 10th क्लास में सीखा होगा, कैसे करते हैं देख लो। जो नीचे वाली चीज़ दे रखी है ना, सेम टू सेम ऐसा ही लिख दो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। बट क्या करना है, जो भी आयोटा है उसके आगे वाला जो साइन यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, और प्लस से ही डिवाइड कर दो, ठीक बात है। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता, ठीक है। तो सेम ही चीज़ से डिवाइड करना है, सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। बस नीचे वाली चीज़ को ही सेम टू सेम लिखना है और साइन को रिवर्स कर देना है, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, ऊपर वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, बता देता हूँ मैं। हम कहाँ तक पहुँचे थे, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, गुना में हमने किया था 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अभी आपको अगर ध्यान हो, एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी गुना में a माइनस बी, ये किसके बराबर होता था, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। तो इसमें नीचे वाली चीज़ों में देखो, इस वाली चीज़ को हम a बोल देंगे और आयोटा वाली चीज़ को b बोल देंगे, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। ये वाली चीज़ गुना में a प्लस बी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाली चीज़ को नॉर्मल गुना करो, कि पहले इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, ठीक है। करते हैं, ऊपर वाले को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 को करोगे तो 1 प्लस आयोटा प्लस में 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर। नीचे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, बी स्क्वायर, बी कितना है, आयोटा, बी माइनस आयोटा नहीं है, बी ओनली आयोटा है, तो ओनली आयोटा का स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, सेम चीज़ों को एक साथ लिख दो, 3 आयोटा और एक आयोटा कितना हो जाएगा, 4 आयोटा, और 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक बात है। अब 1 माइनस 3 आयोटा कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 1 माइनस 3 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में 4 आयोटा डिवाइड बाय, ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी होती है आयोटा स्क्वायर की, -1, और आगे -1 ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 1
कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे रैशनलाइज करके। अभी आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अगर आपको जेड कोई भी नंबर दिया गया है 1+2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो उसका अगर क्वेश्चन में अगर आ गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड निकालो, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको जेड इनवर्स निकालना है या फिर 1/z निकालना है। ठीक बात है, 1/z तो वही बात होगी, 1+2 आयोटा करना है इसको, ठीक है, 1/z करोगे ना इसका, 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जेड इनवर्स या फिर 1/z। 1/z में 1/z लिखोगे, और डिवाइड के नीचे अगर आयोटा आ गया तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसको रैशनलाइज करके। करना हमने अभी अभी सीखा था, इसको 1-2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1-2 आयोटा से डिवाइड करेंगे। और क्या है, इस ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में a-b और a+b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो सेम यही आ जाएगा, नीचे फॉर्मूला लगेगा a², a कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम a बोलेंगे, इसको अगर हम b बोलेंगे, तो ये a+b है, ये a-b है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a+b गुणा में a-b, a² - b² का। ठीक है, तो ऊपर वाला चीज़ तो ऐसे कैसे हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दोनों चीज़ गुणा में है, 2b आयोटा, तो 2 का स्क्वायर भी होगा, गुणा में आयोटा का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, गुणा में आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 - 2 आयोटा, 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस ऑलरेडी है, -1 ऑलरेडी, तो प्लस का हो जाएगा, 4 × 1 1 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक है, ऐसे आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको जेड इनवर्स या फिर 1/z करके। ठीक है, वही नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्जुगेट। क्या लिखा है मैंने, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है a+ आयोटा b, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉन्जुगेट को, z के ऊपर एक बार लगा देना, ये कॉन्जुगेट होता है किसका, z का। तो आपको z बार अगर निकालना आ गया, मतलब निकालना पड़ जाए, तो z बार से रिप्रेजेंट करोगे कॉन्जुगेट को, और क्या करना है, आयटा वाली चीज़ के आगे जो भी साइन है उसको रिवर्स कर देना, तो a- आयटा भी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही करना है आपको। एग्जाम्पल के लिए z आपको दे दिया 3 + में 4 आयोटा, तो आपको z बार निकालना आ गया, अगर कॉन्जुगेट निकालना आ गया तो क्या करोगे, आयोटा वाली चीज़ पूरी की पूरी चीज़ के आगे जो भी साइन है उसको रिवर्स कर दो, 3 - 4 आयोटा। ठीक बात है, बस इतना ही काम है। अभी क्या करना है आपको, अभी एक बात बताओ, अगर मैंने आपको कोई भी z दे दिया a+ में आयोटा b, उसको मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका z बार डबल बार निकालो, डबल बार किसके बराबर होगा, एक बार z बार लगाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, a- आयोटा b हो जाएगा, एक बार चेंज करने के बाद ये आ जाएगा, उसके ऊपर एक बार और करना है हमको, तो वापस से साइन वही आ जाएगा a+ में आयोटा b, और जो ये क्या चीज़ थी, z ही था, तो z पे डबल बार लगाएंगे तो किसके बराबर आएगा, z के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कॉन्जुगेट की। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, तो z पे डबल बार लगाएंगे तो z ही रहेगा। ऐसी प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे, जब z में उसका z का कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 गुना में रियल पार्ट ऑफ z, z का जो रियल पार्ट है ना, z का जो रियल पार्ट है उसको 2 से गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा। ऐसे ही माइनस करेंगे तो 2 गुना उसका जो इमेजिनरी पार्ट है पूरा का पूरा, इमेजिनरी पार्ट विद आयोटा गुना में 2 हो जाएगा। z1 + z2 करने के बाद पूरे पे बार लगाएंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस में z2 का कॉन्जुगेट। ठीक बात है, ऐसे ही माइनस का करेंगे तो माइनस वाले के साथ आएगा, गुना में करेंगे तो कॉन्जुगेट ऐसे अलग अलग लिखा जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो भी कॉन्जुगेट ऐसे अलग अलग लिखा जाएगा। ये क्या बोल रखा है, अगर z और उसका जो कॉन्जुगेट दोनों बराबर आ रहे हैं, साइन चेंज कर दिया उसके बाद भी वो z के बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, z क्या है, z एक रियल नंबर है। ऐसे ही z को z उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू ये आ रही है, तो वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। ये कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है,
बस कॉन्जुगेट इतना ही है कि इसका बस साइन चेंज करना होता है और इससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है z इजकल टू a प्लस आयटा b, और इसका मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z के ऊपर आगे पीछे से बार लगा देंगे। ठीक है, तो z का ये बार लगा दी, इसका मतलब क्या है, z का मॉडुलस निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट जो है a का स्क्वायर कर दो प्लस जो b है उसका स्क्वायर कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको z दे दिया 1 प्लस 4 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक बात है, इसका अगर मॉडुलस निकालना आ गया, मॉडुलस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूले में ही प्लस है, ठीक है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 20, ये इसका मॉडुलस आ गया। ठीक है, ऐसे निकालना है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। z दे दिया 3 माइनस 5 आयोटा, इसको आपका अगर मॉडुलस निकालना है तो क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे बी है माइनस का 5। ठीक है, तो ये प्लस तो फॉर्मूले में ही था और b की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में ये प्लस प्लस लिख दिया, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 25 आएगा, कितना हो जाएगा ये 34। सोल्व कर देना, अगर सोल्व होता तो, नहीं हो तो यहाँ तक छोड़ देना, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको क्या निकालना है, मॉडुलस। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके पोलर फॉर्म को करेंगे, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, और उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इस चैप्टर में है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू।